हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं खुशबू जंक्शन चैनल से अक्षरा सिंह बोली पवन सिंह मेरे साथ सोना चाहते थे। पवन सिंह की सारी करतूत बता दी अक्षरा सिंह ने। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखते हैं भाई अक्षरा सिंह जी ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, सब इस वीडियो में हमें पता चलेगा। तो देखते हैं इस वीडियो को। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे रही हूँ, ये किसी भी एक्टर के लिए कोई भी बेइज्जती वाला वीडियो नहीं है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मत बोलिएगा जब तक आप मेरी पूरी बात ना सुन लें, ठीक है। मेरा क्या ओपिनियन होता है इस वीडियो को लेकर, मैं जो भी अपना रिव्यू दूंगी, जो भी अपना रिएक्शन दूंगी, ठीक है, तो वो इस वीडियो पर बेस्ड होगा, जो भी इसमें बोला गया है, ठीक है, और जो कुछ भी मुझे लगता है। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, और इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं और पवन सिंह 1 साल पहले तक हम लोग साथ में काम करते थे और हमारी जोड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, बहुत हिट थी। हम साथ में काम करते थे बेशक, और उसके बाद उनकी शादी हुई। जो कि जग जाहिर थी और सारे लोग जानते थे। बहुत पब्लिकली ऑब्जेक्शन भी हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन तब मैं शांत हो गई। मैंने कोई स्टेप नहीं लिया, चलो यार आपकी शादी हो गई, आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करती हूँ। तो उसके बाद मैं अपना काम करने लगी। ये क्या करने लगे जनाब, इनका ये कहना था कि अब शादी हो गई है फिर भी तुम मेरे साथ रहो, मतलब रहना पड़ेगा, और अगर नहीं रहते हो तो जाओगे कहाँ? अब इंडस्ट्री का मैं भगवान हूँ, मेरे पास ही आना पड़ेगा घूम फिर के। तो इस तरीके की धमकियाँ देने लगे। फिर भी मैंने बोला कि चलो यार, नमस्ते प्रणाम करके, बिकॉज़ मेरा परिवेश, मेरा संस्कार वैसा नहीं है कि मैं किसी को उस समय रिएक्ट करती। तो इसलिए मैंने चीज़ों को छुपा के रखा और चुपचाप काम करती रही। लास्टली एक मुद्दा उठा था जब बहुत वायरल हुई थी चीज़ें कि पवन सिंह ने हाथ उठाया। वो एक्चुअल हुआ था, सिलवासा में हम लोग शूट कर रहे थे माँ तुझे सलाम का, और उन्होंने चूँकि वो पीते बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने एक इंसानियत के नाते मैंने सोचा कि उनको मैं प्रोटेक्ट करूं कि आप रूम से बाहर मत निकलिए, लोग क्या कहेंगे। उस समय वो इतनी ज़्यादा पी रखे थे कि उन्होंने मुझे पकड़ के ज़ोर से धक्का मारा, और जिसके कारण पूरे होटल वाले दौड़ के आ गए बचाने के लिए। क्या हुआ क्या हुआ, चिल्लाने लगे वो बहुत लाउडली। तो ये चीज़ें वायरल हो गई। तब भी मैंने अपना मुंह बंद रखा, बिकॉज़ मैं एक इंसानियत के नाते नहीं चाहती थी कि बहुत ड्रामा हो और किसी का इमेज मैं गिराऊं। मैं शांत रही, मैं चुपचाप, मैंने सोचा कि काम करूं, काम से जवाब दूं। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, हर एक्टर्स को पकड़ पकड़ के इंडस्ट्री में, प्रोड्यूसर्स को, उसके साथ फिल्म करोगे तो मेरे साथ नहीं करने मिलेगा, उसके साथ करोगे तो मैं तुम्हारी फिल्म में काम नहीं करूँगा, ऐसा सब भी करने लगे मुझे इंडस्ट्री से आउट करने के लिए। तो भी मैंने रिएक्ट नहीं किया। कामयाब हुए आपको इंडस्ट्री से आउट करने में? कामयाब तो नहीं हो पाए, लेकिन हाँ, फिल्म में जो बड़े बड़े सो कॉल्ड स्टार्स हैं वो लोग काम नहीं करते थे मेरे साथ। और बोलते क्या थे, फिल्में नहीं आती थी, और ये जग जाहिर है, ऐसा नहीं है कि किसी से छुपा हुआ है। बट हाँ, जो फिल्में और नए नए अपकमिंग स्टार्स थे उनके साथ मैं फिल्म करने लगी शांति से, और उसमें ही पॉपुलर होने लगी। साथ ही मैंने गाना गाना शुरू किया। तो मेरे गाने या उनके गाने आए तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि मेरे गाने के व्यूज़ उनसे ज़्यादा होने लगे। पब्लिकली मैं शोज़ करने लगी, इवेंट्स करने लगी, जिसमें एक हीरो का जितना फ़ैन फॉलोइंग होता है, एक हीरोइन का उतना नहीं होता है हमारी इंडस्ट्री में, भोजपुरी में। बट मेरे लिए वैसा होने लगा और लोग सराहने लगे मेरे काम को। इवन अभी भी हाल फिलहाल मैं शो करके आई। बट अब ये क्या करने लगे कि म्यूज़िक कंपनीज़ में कॉल कर कर के इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि इसका गाना मत लो। तो अब चीज़ें एकदम यहाँ पे आ चुकी थी, जो कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं एक शूट कर रही थी और एक शो किया हाल फिलहाल दरभंगा में। मैंने स्टेज शो पे हूँ तो इंसान ही,
भावुक हुई और मेरे मुंह से निकल गया कि लोग मेरे पीछे पड़े हैं और मुझे आउट करना चाहते हैं। पता नहीं क्या चाह रहे हैं लोग कि मैं सुसाइड कर लूँ, जो कि मैं करना नहीं चाहती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं, मैं फ़ाइट करूँगी। बीइंग अ गर्ल ऐसा नहीं है कि मैं पहले की लड़की हूँ कि दब जाऊँगी डर से, चुपचाप के मैं घर में बैठ जाऊँगी। इन लोगों की ऐसी ही हरकतों के कारण कितनों ने सुसाइड कर लिया, कितनी इंडस्ट्री से आउट हो गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लोग इंस्पिरेशन के रूप में देखते हैं और कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मैं ड्रामा कर रही हूँ पब्लिसिटी के लिए, बट ये पब्लिसिटी जितनी मुझे भोजपुरी में मिलनी चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा पब्लिसिटी मिली हुई है। इसलिए भी मैं फ़ाइट करना चाहती हूँ और चीज़ें खुल के ओपन अप हो के बोल रही हूँ। आपके साथ कई बार ऐसा भी हुआ है कि इवेंट में जब आपको बाइकआउट करवा रहे थे तो एक इवेंट शुरू हो जाता था, आप बस तैयार होकर एंट्री करने वाली होती थी और उसी समय ऑर्गेनाइजर कहते थे कि नहीं आपकी एंट्री नहीं होगी क्योंकि पवन का ये दबदबा था। कुछ नहीं, शोज़ में ऐसा नहीं हुआ है, शोज़ में बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन इन्होंने मेंटली टॉर्चर करने के लिए अपने भाइयों से धमकियाँ दिलाते हैं, गाली गलौज कराते हैं। अभी जब से परसों तरसों से न्यूज़ वायरल हुआ है तब से फेक नंबर्स डाल के या मेरा नंबर डलवा के गाली दिलवा रहे हैं कि उठवा लेंगे और बिहार आके दिखाओ वगैरह वगैरह, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ के खिलाफ मैंने एनसी भी दर्ज कराई है और ये एक तरीके से मेंटल हैरेस कर रहे हैं मुझे। जान से मारने की भी धमकी आपको दिलवाई गई? जान से मारने की धमकियाँ कितनी मिली हैं मुझे। जब मैं उनसे अलग हुई थी तब से ये चीज़ें चली आ रही हैं और उसके बाद चीज़ें शांत हो गई। और अब जब परसों तरसों से मैंने इंटरव्यू दिया है तब से और ज़्यादा बढ़ गई हैं। उनके भाई लोग मुझे गंदी गंदी गालियाँ दिलवाते हैं। सोशल साइट्स पे लोग न्यूड फोटोज़ लगा के मेरा चेहरा लगा दे रहे हैं और गंदी गंदी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, विच इज़ वेरी बैड। और जितना ये लोग ऐसे करेंगे मैं उतना ज़्यादा रिएक्ट करूँगी और इनको लग रहा है कि मैं डर के शांत हो जाऊँगी या तो मैं आत्महत्या कर लूँगी कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। अक्षरा, दो चीज़ें हैं, जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो मीडिया तो बिल्कुल रिपोर्ट करती है कि आपके साथ गलत हो रहा है और आपके साथ है, आप पीड़ित हैं, आपके साथ हैं। हम मनोज पवन से भी बात करेंगे कि इस तरह की बातें हो रही हैं आपके बारे में, उनका क्या है वो भी हम जानेंगे। फिलहाल उनका फ़ोन बंद है। आपने क्या पुलिस में और लीगल कोई एक्शन लिया है? एनसी ऑलरेडी दर्ज करा रखा है मैंने, बिकॉज कहाँ और किस तरह की? मालवानी पुलिस स्टेशन में एनसी दर्ज कराया हुआ है, वो भी 2 बार। जब इनकी शादी हो गई थी उसके बाद भी कई सारी धमकियां आ रही थी कि तुमको जान से मरवा देंगे या बॉम्बे जीना मुश्किल कर देंगे, ये सारी चीज़ें हो रही थी, जो कि मैंने एनसी दर्ज करा दिया कि इन केस अगर मुझे कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार ये लोग होंगे, जिसमें पवन जी हैं, पवन के परिवार हैं, ये सब हैं उसमें इंक्लूड। और अब ऐसा सिचुएशन हो गया है कि मैं बिहार जाती हूँ, मैं शोज़ करती हूँ, मैं खुद फाइट कर रही हूँ, मैं खुद काम करना चाहती हूँ अच्छा, तो मैं क्यों ना करूँ। मुझे एक खरोच भी आता है उसका जिम्मेदार वही शख्स होगा, ये एकदम क्लियरली मैं बोल रही हूँ। आप नमस्ते, मैं हूँ अक्षरा सिंह और आप सब देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। अक्षरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और इस बीच मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत परेशान हैं। आपने बताया आपकी शिकायत भी आपने दर्ज कराई है, एनसी भी करवाई है आपने जी। बहुत सारी धमकियाँ आपको आ रही हैं, आपके काम में प्रभाव है, मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं, एक तरीके से पीड़ित हैं। क्या कुछ कहेंगी, क्या कुछ हुआ था? एक्चुअली ओके, यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म। अच्छा, अभी यहाँ पे जो भी पवन सिंह के फ़ैन हैं, ठीक है, पवन सिंह भैया के फ़ैन हैं, वो आकर यही बोलेंगे कि ये झूठ बोल रही है ना। जनरली होता है यार, आप जिसके फ़ैन हो आप वही कहोगे कि हाँ, आप उसके फेवर में ही बात करोगे, है ना। जो अक्षरा सिंह के फ़ैन है वो अक्षरा सिंह के फेवर में बात करेंगे, जो पवन सिंह के फ़ैन है वो पवन सिंह के फेवर में बात करेंगे। अच्छा, बात करने से पहले एक बार को ये सोचो कि ये सब जो भी है वो उनका पर्सनल मैटर है, ठीक है। इन्हें ये चीज़ पब्लिकली उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, ठीक है।
अब जाके अक्षरा सिंह ने बोला है कि मेरे साथ ये सब हो रहा था बहुत लंबे टाइम से और अब हो रहा है, तो अब आई है पब्लिकली ये चीज़, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, कुछ लोग, मैंने कमेंट्स पढ़े, कुछ लोग बोल रहे हैं एनसी कहाँ है, एनसी दिखाओ, एनसी दिखाओ, एनसी दिखाओ। भाई वो हर जगह एनसी ऐसे लेके घूमेगी क्या है कि ये रही एनसी, देखो देखो ये रही एनसी, है ना। इतना ज़्यादा अपनी बात को रखने के लिए भी हर इंसान को इतना ज़्यादा सबूत देना पड़ रहा है। वो जो भी बोल रही हैं, पहले उनके शब्दों को ध्यान में रखो, है ना, ध्यान दो उनके बातों पर। भाई साहब देखो, एक बार को तो भूल जाओ कि ये पवन सिंह है, एक बार को भूल जाओ ये अक्षरा सिंह है। अगर नॉर्मल कोई एक लड़का एक लड़की होते, ठीक है, और उसके बाद ये चीज़ें अगर हो रही होती, आप किसका साथ देते? सोच के देखो एक बार, है ना, आप किसका साथ देते? क्या उस इंसान का साथ देते जो शादी होने के बाद भी इन्हें अपने साथ रखना चाहता है, ठीक है, या उस इंसान का साथ देते जो काफ़ी टाइम से ये चीज़ें मतलब टॉलरेट करती आ रही हैं? चलो मैंने माना, एक बार को मैं पवन भैया के फैंस की बात मानती हूँ कि इन्हें मतलब जो भी नंबर से कॉल आ रही थी वो फेक है, वो पवन सिंह का नाम सिर्फ बदनाम करने के लिए ऐसा ऐसा बोल रहे थे। इनको जो भी कॉल्स आ रही थी, जो भी ईमेल्स आ रहे थे, जो भी मैसेजेस आ रहे थे, जो भी धमकियाँ आ रही थी, वो पवन सिंह का नाम लेकर सिर्फ इसलिए बोली जा रही थी ताकि मतलब इनके मन में हेट पैदा हो और पब्लिक में उनकी छवि खराब हो, ठीक है, मान लिया एक बात, ठीक। लेकिन आप ये चीज़ भी तो देखो कि हाँ, पता नहीं ये सब चीज़ें कोई कितनी टाइम से झेल रहा है ना। और यहाँ पे ना सिर्फ इंसान ऐसा करता है जो चीज़ कनेक्टेड है, जो इंसान इनसे कनेक्टेड है वो ऐसा करता है, बल्कि उनके फैंस वो आगे बढ़ चढ़ के बोलते हैं, है ना। यहाँ पे कोई भी किसी को भी अपशब्द नहीं बोल रहा है, मेरे मुंह से कोई भी अपशब्द नहीं निकला, लेकिन फैंस को क्या, उन्हें कुछ नहीं सुनना है, उन्हें कुछ सुनना समझना है ही नहीं, है ना, उन्हें कुछ भी नहीं सुनना। उन्हें सीधे ये बोलना है कि हाँ बस हम ये जानते हैं कि फलाना जो इंसान है वो बहुत अच्छा है, फलाना जो इंसान है वो बस इल्ज़ाम लगा रहा है। तो ये इल्ज़ाम लगाने की वजह भी तो होनी चाहिए, वजह क्या है, वजह भी तो होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं जब इनकी जोड़ी इतनी हिट थी, ठीक है, फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दूसरे के खिलाफ हो गए। तो ये चीज़ होता है जब आप किसी इंसान से अलग हो रहे हो, ठीक है, आपने दूसरे से शादी कर ली है, तो मैं एक जनरल सी बात बता रही हूँ भाई, दूसरे इंसान को अकेला छोड़ दो, है ना, दूसरे इंसान को अकेला छोड़ दो, वो अपना करियर बनाएगा या वो अपना मतलब जो भी काम करना होगा वो करेगा। नहीं, सैवलॉन भाई वाली हरकतें करनी है ना। लाइक बॉलीवुड में भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं और वो जग जाहिर है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, है ना। कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दान पुण्य कर दो, है ना, और दूसरी तरफ गलत काम करते रहो, है ना, गलतियों पर गलतियां करते रहो। तो ये चीज़ें थोड़ी ना होती हैं कि हाँ आप अपनी पावर का इस्तेमाल करोगे। लाइक मैं एक सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, सलमान खान ने क्या किया, विवेक ओबरॉय को इंडस्ट्री से बाहर कर दिया, उन्होंने विवेक ओबरॉय को इंडस्ट्री से बाहर कर दिया। अरिजीत सिंह को भी करना चाहते थे, लेकिन अरिजीत सिंह का फेम इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा उनकी फैन फॉलोइंग है कि शायद उनका पावर भी कम पड़ गया, है ना। और बहुत सारे लोगों को उन्होंने, जो भी उनके हिसाब से नहीं चला, वो उसको बाहर करना चाहते थे, है ना। तो ऐसा हो गया। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, प्लीज़ डोंट टेक इट सीरियसली, ओके। सो यहाँ पे मैं इतना ही कहना चाहूँगी यार, बस इंसानियत रखो अपने अंदर, है ना, क्योंकि आप सबसे पहले एक इंसान हो, बाद में कोई शख्सियत हो। आपकी शख्सियत जो होती है वो आप ही बनाते हैं, अब आपको वो कैसे बनानी है वो आप जानते हो। और मेरे अगर कोई भी शब्द पवन सिंह के फैंस को अगर बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, ठीक है। और अक्षरा सिंह जी के फैंस को अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं उनसे भी माफ़ी चाहती हूँ। देखो, ये मेरा पर्सनल रिव्यू है, पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी को हेट नहीं करती। आगे भी मैं पवन भैया के सॉन्ग्स पर रिएक्ट करती रहूँगी, अक्षरा सिंह जी का कोई सॉन्ग आएगा मैं उस पर भी रिएक्ट करूँगी, है ना। तो मेरे लिए ये दोनों आर्टिस्ट हैं,
मैं इनसे पर्सनल कोई ग्रज नहीं रखती हूँ कि हाँ मैं पर्सनली खुन्नस निकालूँ, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।